श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 26 अगस्त को हरितालिका तीज का बहुत ही प्यारा सा पर्व है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फुलेरा का दर्शन हमें क्यों करना चाहिए, फुलेरा बनाते क्यों हैं। अगर आप व्रत हैं या फिर नहीं है तो भी आपको फुलेरा का ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। फूल आपको कितने लेने हैं इसकी भी बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनते जाएं और अंत तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि फुलेरा हमें बनाना कैसे है। सबसे पहले देख लेते हैं कि फुलेरा दिखता कैसा है। तो जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस प्रकार से दिखाई देता है फुलेरा, और अलग अलग लोग अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से फुलेरा बनाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप बड़ी आसानी से खुद से ही फुलेरा बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2 लकड़ी। अब आपको इस लकड़ी को रखना कैसे है, जैसे मल्टीप्लाई का निशान होता है उस प्रकार से आपको रखना है। पहली लकड़ी आपको इस प्रकार से रखनी है और दूसरी आपको ऐसे रखनी है। ये बन जाता है मल्टीप्लाई का निशान। ऐसे आपको दोनों लकड़ी रख देनी है। आपको इस प्रकार से क्रॉस के फॉर्म में रख देना है और बीच का जो हिस्सा है, मध्य बिंदु है जहां पर दोनों लकड़ियां आपस में मिल रही है, इसे आपको किसी भी धागे से अच्छे से बांध देना है ताकि ये लकड़ी अलग अलग ना हो सके। अब ध्यान दें, यहाँ पर सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको चाहिए फूलों की माला। जो कितनी चाहिए, कम से कम आपको 5-5 फूलों की 5 मालाएं चाहिए। 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 5 तो होनी ही चाहिए। और हर माला में 5 फूल से कम फूल नहीं होने चाहिए, क्योंकि फुलेरा हमेशा महादेव की 5 बेटियों का ध्यान करते हुए बनाया जाता है। महादेव की 5 बेटियां कौन सी है, तो जया, विषहरा, शामलीवारी, देव और दोतली। तो अब आपने जो 5-5 फूलों की 5 मालाएं ली है उनको एक एक करके आसपास के जो 4 कोने हैं वहां पर बांध देनी है। 4 फूल आप बंध गए हैं, 4 मालाएं बन चुकी है, लेकिन एक और बांधनी है। वो कहाँ पर, जहां पर बीच वाला पोर्शन है, दोनों लकड़ियां मिलती है, जहां पर आपने धागे से इन लकड़ियों को बांधा है वहां पर बांध देना है। ये आपकी माला बनकर तैयार हो गई। इसके बाद ध्यान देना, आपको एक विशेष काम और करना है। आपको कई फूलों को मिला करके एक माला और बनानी है और इस माला को जो ये आपने फुलेरा बनाया है उसके ऊपर की तरफ चारों तरफ से घुमा करके आपको बांध देनी है, जिससे ये फुलेरा बहुत ही सुंदर और अच्छा बन जाएगा। और इतना करने के बाद जो बीच का मध्य बिंदु स्थान है वहां पर आपको एक धागा बांध देना है ताकि आप इसे अच्छे से लटका सके, बांध सके। अब आप इस फुलेरे को बांधना है। बांधना कहाँ है, तो अगर आप व्रत रखते हैं तो आप अपने घर पर भी व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उस स्थान पर इस फुलेरे को बांध सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो क्षत्रिय व्रत नहीं करती हैं उनको एक फुलेरा बना करके महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाना है, वहां पर आपको फुलेरा बांधना है। और अगर आप फुलेरा नहीं बांध पाते हैं तो आपको महादेव के मंदिर में जाना है, वहां पर बैठ जाना। और जो महिलाएं पूजा कर रही होती है फुलेरा बांधेगी, मात्र आपको उस फुलेरा का दर्शन मात्र करने से आपको संपूर्ण व्रत करने का फल मिल जाता है। अब आप अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उस फुलेरा को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, लेकिन ऐसे महादेव के मंदिर में जाना है जिस पर ये पानी वाली जो मटकी है वो टंगी होती है, ये मटका लटका होता है। ऐसे महादेव के मंदिर में जाना है और इस फुलेरा को ले जाकर के आपको इसी मटकी के ऊपर ले जाकर के टंगा देना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस हरितालिका तीज के दिन इस एक फुलेरे को बना करके महादेव के मंदिर में उस मटकी पर अगर आप लटका देते हैं तो आपको संपूर्ण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति फुलेरा बना करके हरतालिका तीज के दिन महादेव की मंदिर में इस मटके पर लटका देता है, उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरितालिका तीज कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत विशेष पर्व है। इस दिन आप फुलेरा का मात्र दर्शन कर लेते हैं तो भी आपकी मनोकामना पूरी होती है और आप जीवन के सारे संकट, दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। जो लोग ना ही तो व्रत कर पा रहे हैं और ना ही फुलेरा बनाते हैं, तो उन लोगों को किसी भी स्थिति में अगर फुलेरा नहीं बना पा रहे हैं तो हरतालिका तीज के दिन जहां भी हरतालिका तीज की पूजा होती है वहां पर जाना है, व्रत की कथा को सुनना है और जहां भी फुलेरा बनता है उसका दर्शन मात्र कर लेने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की, जो आपको करना है हरितालिका तीज के दिन जरूर करना है। चूकना नहीं है, कोई करो या ना करो, लेकिन इस उपाय को जरूर करना है। बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण उपाय है।
अगर आपके जीवन में दुख और दरिद्रता बनी हुई है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, सफलता आपको मिल नहीं पा रही है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, आपके घर में सुख शांति नहीं है, कलह क्लेश है, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर आपके जीवन में परेशानी है और आप परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको ये बेल पेड़ के नीचे जा करके बहुत ही विशेष सा उपाय जरूर करना है। इसके लिए आपको ऐसे बेलपत्र के नीचे जाना है जिसकी छांव में आप बैठ के, जो आपके कद से ऊपर होना चाहिए। तो आपके घर के आसपास जहां भी बेल पड़े वहां पर जाना है, लेकिन ऐसे नहीं जाना है। आपको लेने हैं 11 बेलपत्र। इसी के साथ तांबे के पात्र में जल भरना है, गाय माता का घी डाल करके एक दीपक तैयार करना है, लेकर चले जाना है आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जा करके। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपके पास जो 11 बेलपत्री है, उन बेलपत्री को एक एक करके आपको महादेव की उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना करते हुए। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विशेष अधूरी पड़ी है, उन्हें आपको करते हुए नाम और गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना करनी है। हर बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र बोलना है। 11 बेलपत्री आपने समर्पित कर दी। समर्पित करने के बाद आपको यहीं पर ये दीपक प्रज्वलित करना है पार्थिव शिवलिंग की, आपको आरती करनी है इसी दीपक से। इतना करने के बाद थोड़ी देर वहां पर बैठने के बाद इसी कलश से आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही, बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी में आपको 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए, उससे इसी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते पूरा का पूरा जल महादेव की उस पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करके आपको करना है विसर्जन। अगर आपने हरतालिका तीज के दिन इस विशेष से उपाय को कर लिया, एक बार अगर आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता, दोष समाप्त हो जाते हैं। आपका घर परिवार हमेशा सुख और समृद्धियों से भरा पूरा रहता है। आपके घर में कभी भी कलह क्लेश नहीं होते। आपकी जो मनोकामना है वो मनोकामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कुछ करो या ना करो, हरतालिका तीज के दिन फुलेरा का दर्शन जरूर करना चाहिए। हो सके तो एक गोलबाती का दीपक महादेव की मंदिर में शिवलिंग के सामने आपको जरूर प्रज्वलित करना है। एक कलश में जल भरना है। इस कलश का जल भी आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित जरूर करना है। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो आपको अपने घर में ही शिवलिंग के सामने दीपक जलाना है, जल समर्पित करना है, फुलेरा का ध्यान करना है, स्मरण करना है। मात्र इतना करने से आपको आपके जीवन के सभी पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। फुलेरा बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बार अपने जीवन में फुलेरा का दर्शन कर लेते हैं, तो महादेव की ऐसी कृपा होती है कि आपके जीवन में कभी भी दुख, समस्या, परेशानियां नहीं आती है। आपका सौभाग्य हमेशा बना रहता है, धन वैभव की वृद्धि होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।